तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो फ्यूचर लिन जियान है उसे वो दोनों नजर आ गए होते हैं और फिर दिखाया जाता है वो उनका पीछे करना शुरू कर देता है, पीछे पड़ जाता है उनके, काफ़ी ज़्यादा भागता है और फिर दिखाया जाता है वो जगह पर आकर थक जाता है और क्या होता है वो तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मैं तो हार गया। और फिर तभी दिखाया जाता है उसका दोस्त यहाँ पे भागते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है लिन जियान बुरी खबर है। दिखाया फ्यूचर लिन उससे कह रहा होता है अरे अब क्या हो गया, हर समय इतने पैनिक में मत रहो। दिखाते वो उससे कहता है क्या तुमने ये बात सुनी नहीं, लियान को डीन ने स्कूल से निकाल दिया है। दिखाती है सुनते से वो दोनों लिन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और रियलिन बोलता है आखिर क्या चल रहा है। फ्यूचर लिन कहता है मुझे नहीं पता, फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे डर है कि हमने टाइमलाइन को चेंज कर दिया है। और फ्यूचर लिन अपने दोस्त से कहता है मोरित क्या तुम जानते हो कि लियान कहाँ पर है। मोरिता बताता है लियान क्लास में है और अपने बैग को पैक कर रही है, मुझे लगता है कि उसके घर से पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया गया था, लेकिन मैं एग्जैक्ट डिटेल नहीं जानता। फ्यूचर लिन कहता है मैं अभी उसे देखने जा रहा हूँ और फिर दिखाया जाता है फ्यूचर लिन बहुत तेज से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। एक लड़की कह रही होती है तुम कॉरिडोर में इस तरह नहीं भाग सकते, पीछे से मोरिता भी कह रहा होता है मेरे लिए रुको। और फिर दिखाया तो वो फटाक से क्लास में पहुंच जाता है, लियान की तरफ देखता है और कहता है लियान क्या गलत है, क्या हुआ। दिखाते लियान लिन का हाथ पकड़ती है और अपने साथ कहीं पर ले जाने लगती है और फिर दिखाया जाता है वो वहाँ पे ले आते हैं अपने साथ। और फिर तभी दिखाया जाता है जो लिन है ना वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है शिट यार। और फिर दिखाया जाता है वो चेंज हो जाते हैं। फ्यूचर लिन बोलता है मैं बहुत लंबे टाइम से तुम्हारी बॉडी में था यार, अब तुमको ही सब कुछ संभालना होगा। और लिन कहता है क्या तुम मेरे साथ फिर से तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। फिर दिखाया जाता है जो लियान है वो लिन को धक्का देना शुरू कर देती है और कह रही होती है ये सब तुम्हारी गलती है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होती है। दिखाया जाता है लिन उसकी तरफ देखते है, उसका नाम लेता है और उससे कुछ कहता है, इससे पहले वो डबल से शुरू हो जाती है उसको और मारने लगती है, कह रही होती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। दिखाते हैं जो लिन है वो उसे संभालता है और कहता है अच्छा ठीक है ये सब मेरी गलती है। और फिर दिखाया जाता है जो लियान है वो रोना शुरू कर देती है। रियल लिन कह रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। फ्यूचर लिन कहता है बस लियान को तुम्हारे ऊपर कुछ टाइम के लिए हावी होने दो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बैठे रहते हैं। जो लिन है वो पूछता है क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो लियान, आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। लियान बोलती है ये सारी तुम्हारी गलती है, मैंने देखा स्कूल न्यूज़ में कि तुमको स्कूल से निकाला जा रहा है और मैंने उसी वक्त क्या कहते हैं कॉरिडोर में डीन को भी देख लिया, वो मैं उससे टकरा गई थी, वो भी वहीं से गुजर रहा था, इसलिए मैंने फिर उसे चुपके से ट्रिप करने की कोशिश की लेकिन उसकी वेग उतर गई। और फिर दिखाते हैं डीन उठता है और लियान को ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम्हें अभी इस वक्त इस स्कूल से निकाला जा रहा है, प्रोसीड्यूसर पर साइन कराने के लिए अपने पेरेंट्स को यहाँ पर ले आना। और फिर दिखाते लियान उसे बताती है फिर उसने मेरे पेरेंट्स को बुला लिया और अब मुझे स्कूल से निकालने वाले हैं। लिन कहता है चिंता मत करो, चलो उन्हें समझाते हैं, अगर हम उनसे माफ़ी मांगेंगे तो ये ठीक हो जाना चाहिए। लियान बोलती है मुझे डर है कि डैमेज हो गया है, मेरी मम्मी हमेशा एक फैंसी स्कूल में ट्रांसफ़र करना चाहती थी मुझको, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वाकई में इस बार जाना होगा। दिखाते हैं सुन के लिन कह रहा होता है क्या एक फैंसी स्कूल, ये तो सुनने में काफ़ी मस्त लग रहा है लेकिन क्या तुम। तभी दिखाते हैं जो लियान है वो उसे कहती है लेकिन मैं, और वो मनी मन कहती है कैसा इडियट है, और वो उसे कहती है लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं तुमको और ज़्यादा बुली नहीं कर पाऊंगी। दिखाते हैं सुन के वो कह रहा होता है क्या ये बात है। और फिर वो उससे कहता है चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये सुन के लियान कहती है तुम बस ऐसा कहते हो, वो कौन था जिसने मेरे चले जाने के बाद मुझसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। जो भी हो मैंने इसे पहले ही जाने दिया है क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी की बेटी हूँ, हर कोई या तो मुझे चूसता है या मेरे साथ सौतेला व्यवहार करता है, इसकी वजह मैं सिर्फ पहुँच से बाहर क्यों नहीं हो जाती। लिन कहता है चिंता मत करो लियान, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा महसूस किए गए दुखों की भरपाई करूँगा। और फिर तभी यहाँ पे लियान की मम्मी आ जाती हैं जो कि कह रही होती है तो तुम यहाँ पर हो लियान, हमें जाना है। और फिर हमें बताया जाता है लियान की मम्मी एक फेमस एक्टर हैं, वो हमेशा अब्रॉड में काम करती रहती हैं और वाकई में वो खुद की इमेज और अपने फैमिली बैकग्राउंड की परवाह करती हैं, वो वाकई में लियान की परवाह नहीं करती। दिखाते हैं एक बंदी उसको देख के कह रही होती हैं वाह मुझे नहीं पता था कि लियान की माँ वो थी, वो असल ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरा कह रहा होता है लियान तो एक काफ़ी ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी की बेटी निकली। और फिर दिखाया जाता है उसकी मम्मी उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लियान कहती है मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं इस स्कूल को नहीं छोड़ना चाहती है। उसकी मम्मी कहती है ये तय करना तुम्हारे ऊपर नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एक एलाइड स्कूल बना लिया है और तुम्हारा मंगेतर भी डिसाइड कर लिया है, तुम्हारा मंगेतर ही फैन होगा वो। ये दिखाते हैं सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है क्या मेरा मंगेतर वो ही फैन। लिया को भी ये सुन के काफ़ी बड़ा झटका लगता है, वो कह रहा होता है क्या ही फैन। इसके बाद अपना एक एक्स्ट्रा एपिसोड स्टार्ट हो जाता है जिसको मैं इस एपिसोड के बीच में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये है एक क्रिसमस स्पेशल एपिसोड, दिखाया जाता है क्रिसमस का टाइम है लिन जियान के घर पर। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे लिन जियान तैयारी करने में बिजी होता है और कह रहा होता है मुझे जल्दी करना होगा, वो लोग आने वाले होंगे। और फिर तभी दिखाया जाता है दरवाजे की घंटी बजती है, वो जाता है दरवाज़ा खोलता है और कहता है अरे तुम लोग तो जल्दी आ गए। दिखाते हैं वो लोग लिन को विश करते मेरी क्रिसमस कहते हुए। लियान कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी तक पूरा नहीं कर पाए, तुम तो सच में बहुत स्लो हो। लिन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये पेड़ होमोगस है। लियान कहती है खैर तब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये भी बोलती है जियान मैं भी मदद करूंगी और ये भी बोलती है मैं भी। दिखाते हैं
लिन उन सबको शुक्रिया बोलता है। दिखाते हैं क्यूडोंग बोलती है मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाई हूँ। दिखाते हैं लिन उसका शुक्रिया कहता है और फिर वो आगे बढ़ आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाता हूँ। फिर दिखाया जाता है वो लोग काम कर लेते हैं और कहते हैं फाइनली ये पूरा हो गया। और फिर दिखाया जाता है लिहाई भी खाना बना लेता है और कह रहा होता है डिज़र्ट तैयार है। और फिर दिखाया जाता है क्यूडोंग देखती है और कह रही होती है वाओ इसकी स्मेल कितनी वंडरफुल है। ए भी कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। दिखाते हैं यू भी कहती है इसकी स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। लिन कहता है तुम लोगों का शुक्रिया डिनर रेडी है। और फिर वो बोलता है ये सारे मेरे प्रेजेंट्स हैं तुम्हारे लिए, जल्दी इनको ओपन करो। क्यूडोंग लिहाई को शुक्रिया बोलती है, यू बोलती है तुम्हारा शुक्रिया और हमें तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाए हैं। और फिर दिखाया जाता है वो लोग सब एक एक करके अपना प्रेजेंट खोलते हैं। पहले क्यों खोलती है और बोलती है वाओ मैं तो बस इसी किताब को खरीदने के बारे में सोच रही थी, तुम्हारा शुक्रिया। यू बोलती है वाओ मैं हमेशा से ये चाहती थी। यही बोलती है एक पेड एग्जीबिशन टिकट, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। दिखाते लिन कहता है लियान ये तुम्हारे लिए। दिखाते लियान उसको शुक्रिया कहती है और वो प्रेजेंट ले लेती है। और फिर दिखाते वो खोल के देखती है और कहती है वाओ ये तो काफ़ी बड़ा है। दिखाते लिन कहता है भगवान का शुक्र है कि तुम सभी लोगों को प्रेजेंट पसंद आया, मैंने उन्हें तैयार करने के लिए काफ़ी टाइम लगाया था। दिखाते हैं जो लियान है वो लिन के सिर के ऊपर हाथ रखती है और कहती है क्या सचमुच, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ जीने से थक गए हो। और फिर दिखाया जाता है लियान लिन को पीटना शुरू कर देती है। वो सब देख के काफ़ी हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर लियान को क्या हुआ। यही कहते हैं अरे उसका प्रेजेंट तो काफ़ी बड़ा था ना। और फिर दिखाया जाता है वो सभी लोग उसका प्रेजेंट खोल के देखते हैं, उसमें बॉक्सिंग ग्लव रहते हैं, जिसको देख कर उन सबको रिएक्शन ऐसा होता है कि भाई ये कौन देता है गिफ्ट में। और फिर दिखाया जाता है वो ग्लव पहन के यू रेडी हो जाती है और कह रही होती है लियान मुझे तुम्हारे लिए इन ग्लव्स की पावर को टेस्ट करने दो। दिखाते हैं फ्यूचर लिन कहता है वेरी क्रिसमस। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे लिन की धुलाई चल रही होती है रेल वाले लिन की। यू कहती है तुम इतने कोल्ड कैसे हो सकते हो कि तुमने लियान को ऐसा गिफ्ट दिया। दिखाते क्यूडोंग भी बोल रही होती है पीटो इसको पीटो। दिखाते लिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कोई मुझे बचाओ यार। और यहीं पे जो एक्स्ट्रा एपिसोड है वो एंड हो जाता है। अब चलते हैं अपने मेन एपिसोड की तरफ। लियान की मम्मी बोलती है हाँ ही फैन ही कॉर्पोरेशन का बारिश, क्या तुमको अपने डैड के लास्ट शब्द याद नहीं है, अंतिम शब्द। ये सुनने के बाद लियान को याद आता है थोड़ा थोड़ा। दिखाते हैं उसके डैड बीमार होते हैं और कह रहे होते हैं लियान मैं अपने फैमिली के बिजनेस की तीसरी जनरेशन हूँ, लेकिन वो कमीना डोंगलिंग। और फिर इसके बाद वो खांसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं अब सिर्फ तुम ही हो जो हमारा क्या है वो वापस ले सकती हो, हमारी संपत्ति उनके नाम पर है। वो किसी कारण से जमे हुए थे, केवल ही फैमिली ही पासपोर्ट डालकर इसे अनलॉक कर सकती है। लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ जो पासपोर्ट जानता है। मैं तुमको पासपोर्ट बताता हूँ लेकिन किसी और को मत बताना, तुम्हारी मम्मी को भी नहीं। लियान कहती है लेकिन डैड अगर आप मुझे पासपोर्ट बताते हो तो मैं तो ही फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। दिखाते उसके डैड कहते हैं यही कारण है कि तुमको उनके बेटे से शादी करनी होगी, हायर ही कॉर्पोरेशन के बारिश ही फैन से। और फिर दिखाया जाता है जो लियान है उसे पूरा लफड़ा याद आने के बाद याद आता है तो ये वो बच्चा है ही फैन। और फिर दिखाया जाता है उसकी मम्मी कहती है तो तुम्हें अब याद आ गया तो चलो चलते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो मुड़ के लिन की तरफ देखती है, लिन भी उसे जाते हुए देखता है। और फिर नेक्स्ट दिन अपन को लिन चैन के घर का दिखाया जाता है। लिन चैन सोफे पे पड़ा होता है और कहता है लियान का तो पहले से एक मंगेतर है, वो शायद उसी की होगी। इसके अलावा ही फैन एक अच्छी लड़की की तरह लगता है, वो एक साथ खुश होंगे है ना। फ्यूचर लिन कहता है नहीं तुम उसे जाने नहीं दे सकते, फ्यूचर होगा और तक है कि वो रुक जाता है। दिखाते हैं सुन के रियल लिन कह रहा होता है आखिर क्या है तुम हमेशा मिड सेंटेंस में रुक जाते हो क्या, और थोड़ी ना ऐसा होगा कि तुम सिर्फ कुछ बातें कहकर ये टाइम मशीन को खराब कर दोगे पूरी। तुम वाकई में क्या बदलना चाहते हो, तुम क्या छुपा रहे हो। अगर तुम ऐसे करते रहे ना तो फिर तुम कुछ भी नहीं बदल पाओगे, कुछ नहीं बदल सकते। फ्यूचरलिन बताता है अगर लियान चली जाती है तो उसे और ही कॉर्पोरेशन दोनों को ही नुकसान होगा। मेरी मुख्य चिंता ऑब्वियसली लियान की किस्मत को बदलने की है। और रियलिन कहता है क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास दूसरी चीज़ें भी हैं जिन्हें तुम बदलना चाहते हो। और फ्यूचरलिन कहता है मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, टाइमलाइन के आधार पर ये जल्दी ही होना चाहिए, तुम इसे अपने लिए देख सकते हो, हमारे प्लान को आगे बढ़ाना है। फिर इसके बाद हमें हीफेन का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बंदा आता है। हीफेन उससे पूछता है मैंने जो तुमको काम दिया था उस पर कोई अपडेट। वो बोलता है सब कुछ ठीक चल रहा है मिस्टर हीफेन। हीफेन कहता है गुड, प्लीज़ लियान की मम्मी को यहाँ पर ले आओ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लियान की मम्मी कह रही होती है हीफेन तुमने मुझे अचानक से यहाँ क्यों बुला लिया, और मैं तुम्हारे और उसके बीच के रिलेशन के बारे में लियान से आग्रह कर रही हूँ। दिखाते हैं वो कहता है तुम बहुत स्लो हो, और उनकी तरफ कुछ पेपर फेंकता है और कह रहा होता है मेरा पेशेंट खत्म हो रहा है, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करती तो मैं अब इन मामलों को दबाए नहीं रख सकता। लियान की मम्मी बोलती है ये क्या है। वो बोलता है अपने फेम को बूस्ट करने के लिए कुछ। लियान की मम्मी कहती है मैंने पहले ही तुम्हारे स्कूल में लियान को ट्रांसफर कर दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए। हीफेन कहता है मैं तुरंत ही लियान से शादी करना चाहता हूँ। लियान की मम्मी कहते हैं समझ गई, और फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं और सोच रही होती हैं
जबकि तुम पासवर्ड के पीछे हो तो देखते हैं कि ये कैसा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन अपन को लियान के घर का दिखाया जाता है। लियान की मम्मी लियान से कह रही होती है, मैं तुम्हें पहले से ही एक एक्सपेंसिव स्कूल में भर्ती करा चुकी हूँ और तुम अगले हफ्ते से वहीं पे जाओगी। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ही फैन से शादी कर लो, ताकि तुम आखिरकार अपने फादर की मरने से पहले जो उन्होंने अंतिम इच्छा की थी उसे पूरा कर सको। लियान कहती है, क्या यही मेरी किस्मत है? उसकी मम्मी बोलती हैं, ये लाइफ है। क्या तुमको लगता है कि मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ? मैं स्पॉन्सर्स के साथ घुल मिलकर थक गई हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई रिसोर्सेज या एबिलिटी नहीं होगी तो हम हमारे प्लान को पूरा करने में तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे। और बस आज के इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।